हमारे जीवन में किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जीवन में अच्छी नौकरी पाने के लिए और अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पढ़ते तो सभी हैं पर सभी को ये पता नहीं होता कि पढ़ने का सही, अच्छा, आसान और बेहतर तरीका क्या होता है। कई लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता, वहीं दोस्तों अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें ये नहीं पता होता है कि कैसे वो पढ़ने में मन लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वो सीधे तरीके से पढ़ें तो दोस्तों वो जान सकते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। इसमें बस बात होती है कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को याद रखने की। आज इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें फ़ॉलो करके दोस्तों आप अपने पढ़ने में मन को लगा सकते हैं या पढ़ने के सही तरीके को जान सकते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों लंबे समय तक बैठकर नहीं पढ़ पाते हैं, जो भी पढ़ा है वो याद नहीं रख पाते हैं या फिर पढ़ने का मन नहीं होता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा पहला टिप्स है माइंड को कंसंट्रेट करने का। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब पढ़ाई करने हम बैठते हैं तब उस समय हमारे मन में अजीबो-गरीब विचार आने लगते हैं जिससे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में दोस्तों हमें हमारे मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और अपना फ़ोकस अपनी बुक पर लाना चाहिए। हालाँकि ऐसा करने में परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन धीरे-धीरे जब आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों फिर ये आपकी हैबिट में आ जाता है और फिर आप एक लंबे समय तक कॉन्सन्ट्रेट कर पाते हैं। ऐसे में पढ़ते समय अगर आपका ध्यान बार-बार आपके मोबाइल की ओर, टीवी की ओर या फिर कहीं भी किसी और चीज़ में जा रहा है तो अपने मन को वापस खींच कर लाइए और खुद को याद दिलाइए कि आपको फ़ोकस करना है। इस तरह से दोस्तों अगर आप कुछ दिनों तक इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाएँगे कि आप अपने स्टडी पर लंबे समय तक कॉन्संट्रेट कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड टिप है पढ़ाई से संबंधित सुविचार पढ़िए, यानी कि मोटिवेशनल थॉट्स पढ़िए। ऐसे विचारों को पढ़िए, ऐसे विचारों को सुनिए जो कि आपको पढ़ने में मदद करें। दोस्तों पॉजिटिव विचार पढ़ने से मन को ऊर्जा मिलती है जिससे आपको कुछ करने में प्रेरणा मिलती है और मन का विश्वास भी बढ़ता है। दोस्तों स्टडी करने के लिए आपके अंदर सकारात्मक विचार होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी करना किसी तप करने से कम नहीं है। इसलिए दोस्तों आप डिफरेंट टाइप के अफ़र्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं या फिर मोटिवेशनल बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों तीसरा हमारा टिप है स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज़, यानी कि अलग-अलग तरीकों से पढ़ने की कोशिश करिए। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय से सिलेबस ख़त्म नहीं हो पा रहा है या उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें? तो दोस्तों उन लोगों को पढ़ाई करने की तकनीकों पर ध्यान देना चाहिए। आजकल दोस्तों व्यस्तता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में सिर्फ़ नोट्स से आपको पढ़ाई करने का हो सकता है मौका ना मिल पाए या फिर आप उससे सब कुछ कवर ना कर पाएँ। ऐसे में आप दोस्तों किसी टॉपिक को समझने के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आप चाहें तो स्मार्टफ़ोन से डायग्राम, मैप्स एक्सेट्रा के थ्रू भी दोस्तों इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और दोस्तों उन्हें समझ सकते हैं, यानी कि पुराने मेथड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहें किसी भी चीज़ को समझने के लिए। समय के साथ दोस्तों बदलाव ज़रूरी है, तो उन बदलावों की ओर भी जाइए जो कि आज के समय में लोग अपना रहे हैं या जो आज के समय में ज़रूरी हैं। दोस्तों हमारा चौथा टिप है ऑनलाइन रिसर्च का यूज़ करना शुरू करिए। दोस्तों आजकल इंटरनेट स्टडी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसका उपयोग दोस्तों बेहतर पढ़ाई के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसका उपयोग दोस्तों सीमित समय में ही करें, क्योंकि ये मन को विभाजित करने के काम भी करता है या मन को विभाजित करने में सक्षम है। इंटरनेट का प्रयोग दोस्तों केवल सॉल्यूशन ढूँढने के लिए ही करें, उसके बाद दोस्तों इसे अपने आस-पास से हटा दें या इसको दूर कर दीजिए, नहीं तो फिर दोस्तों आप इंटरनेट पर और भी जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, आपका माइंड उधर डाइवर्ट हो जाएगा और दोस्तों आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। अगर आप फ़ोन पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उन सभी मोबाइल ऐप्स को अपने फ़ोन से निकाल दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या जिन पर आपका ज़्यादातर समय बीतता है। तो दोस्तों इंटरनेट का यूज़ भी आप कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को करने के लिए। और इसके बाद दोस्तों हमारा आज का आखिरी टिप जो कि है पढ़ाई को बोझ ना बनाएँ। पढ़ाई करते समय दोस्तों हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसे कभी भी बोझ नहीं बनाना है।
दोस्तों अगर हम पढ़ाई को एक बोझ मान लेते हैं तो दोस्तों वह विषय हमें कभी भी याद नहीं हो पाता जिसको हम पढ़ने की या समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर हम पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं तो पढ़ाई में इंटरेस्ट को डेवलप करना भी ज़रूरी है। जब तक आपका दोस्तों उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा दोस्तों आप उस चीज़ को अच्छे से या उस विषय को अच्छे से समझ नहीं पाएँगे। इंटरेस्ट जगाने के दोस्तों कई सारे तरीके होते हैं। इंटरेस्ट जगाने के लिए आप उस सब्जेक्ट को ऐसे देखिए कि इसका आप कैसे रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं या किन लोगों को दोस्तों आप इसके थ्रू हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह से सोच कर किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इसके थ्रू दूसरों की हेल्प भी करनी है। तो इस तरह की बातों को जब आप सोचते हैं तो फिर धीरे-धीरे आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो पढ़ाई को दोस्तों एक बोझ समझ कर ना पढ़िए बल्कि उसे एक सीखने के विषय के तौर पर समझना शुरू करिए, इससे आप उसे जल्दी समझ पाएँगे। तो दोस्तों ये 5 कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आप फ़ॉलो कर सकते हैं पढ़ाई में मन लगाने के लिए और जो भी आपने पढ़ा है उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।